हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्रिकेट वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो कमेंट्री में आपने ये वर्ड्स सुने होंगे, ये वर्ड्स और फ्रेजेस यहाँ पे जो लिखे हैं, बैकलिफ्ट, चाइनामैन, कैरम बॉल, कैरी द बैट, स्लॉग, डेथ ओवर्स, गोल्डन डक। तो इनका मीनिंग क्या होता है? अगर आपको ऑलरेडी आता है वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो में आप ये सब समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बैकलिफ्ट देखिए, ये इसको हम कहते हैं स्टांस। बैट्समैन जिस तरह से खड़ा होता है वो उसका स्टांस होता है। और सामने से बॉलर जब बॉलिंग करते बॉल को लेके दौड़ते हुए आता है तो बैट्समैन की ये पोजीशन होती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही बॉल फेंकने को बॉलर करता है तो बैट्समैन बॉल को हिट करने के लिए बैट को ऐसे पीछे लिफ्ट कर देता है, तो इसको कहा जाता है बैकलिफ्ट। ओके कुछ बैट्समैन होते हैं जो बैट को बहुत हाई उठाते हैं तो उसको कहते हैं हाई बैकलिफ्ट। तो ये है बैकलिफ्ट, मींस शॉट मारने के प्रोसेस में, बॉल को हिट करने के प्रोसेस में जब बैट को ऐसे उठाते हैं तो उसको हम बैकलिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव चाइनामैन। तो देखो, चाइनामैन बॉलिंग क्या होती है या चाइनामैन बॉलर किसे कहते हैं? लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स जो बॉलिंग होती है, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो चाइनामैन बॉलर्स को लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं। तो जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स होते हैं उनका बॉलिंग करने का जो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल होता है, जो उनका कन्वेंशनल स्टाइल होता है, जैसे रविंद्र जडेजा है, तो वो बैट्समैन के लिए लेग स्पिन करते, मींस बॉल ऐसे आती है और इस तरह से बाहर निकलती है। ये बॉलिंग करने का नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है। लेकिन अगर कोई बॉलर ऐसे बॉलिंग ना करके और बॉल को ऑफ स्पिन कराए, यानी लेफ्ट आर्म बॉलर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चाइनामैन केवल लेफ्ट आर्म बॉलर्स के लिए यूज होता है। तो यहां पे अगर कोई लेफ्ट आर्म बॉलर इस तरह से बॉल करे कि वो बॉल ऐसे टप्पा खा के अंदर आए, तो उसको अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल कहते हैं और इसको हम चाइनामैन भी कहते हैं। तो इसीलिए कुलदीप यादव को चाइनामैन बॉलर कहते हैं। ऑलराइट, वेल, अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कैरम बॉल। तो कैरम बॉल बेसिकली आप यहां पे देख सकते हैं, जब भी बॉल को ऐसे ग्रिप किया जाता है तो इसको हम कैरम बॉल कहते हैं। तो मिडिल फिंगर इस तरह से यहां पे रहती है और ये कैरम बॉल होता है। जो अगर आप ऑफ स्पिन बॉल को करते हैं तो बॉल को ग्रिप इस तरह से करते हैं कि एक फिंगर ये है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये और ये इस तरह से ग्रिप होती है बॉल। लेकिन जो कैरम बॉल है ये मिडिल फिंगर अंदर की तरफ ये मुड़ी है और ये दोनों फिंगर इस तरह से बॉल को इन्होंने ग्रिप कर रखा है। तो ये है कैरम बॉल। रविचंद्रन अश्विन फेमस है कैरम बॉल के लिए। वेल, अब है कैरी द बैट। तो कैरी द बैट क्या होता है? जब भी कोई बैट्समैन शुरू में चला जाए ओपनिंग करने के लिए और अंत तक नॉट आउट रहे तो उसको कहते हैं कैरी द बैट। एक फेमस इनिंग्स है राहुल द्रविड़ की, इंग्लैंड में उन्होंने खेला। तो वो ओपनिंग करने गए थे, सामने से एक के बाद एक बैट्समैन आउट होते रहे और वो अंत तक नॉट आउट रहे 149 नॉट आउट बना के। तो यानी तो हम कह सकते हैं कि राहुल द्रविड़ कैरीड द बैट। ओके, अब नेक्स्ट टर्म है स्लॉगिंग। तो स्लॉग का मतलब ये है कि लप्पा मारना। आप बैटिंग कर रहे हैं और बेसिकली ये जो टैलेंडर्स होते हैं, जो निचले क्रम के बल्लेबाज होते हैं, तो वो आते हैं और वो सीधे, यूजुअली इतना अच्छा नहीं बैटिंग करते हैं तो वो सीधे बैट को घुमाते हैं, लग गया नहीं लगा कोई बात नहीं, उसको कहते हैं स्लॉगिंग करना। तो बैट को एक प्रॉपर क्लासिक जो ऑर्थोडॉक्स शॉट्स हैं वो ना खेल के बिल्कुल ऐसे लप्पे घुमाना, ऐसे बैट को घुमाना बिना मेरिट पे, यानी बॉल अच्छी बुरी कैसी भी है सीधे घुमाना कि 6 लग जाए, तो उसको हम स्लॉगिंग कहते हैं। बेसिकली नेगेटिव वे में यूज होता है वर्ड कि वो स्लॉगर है या स्लॉगिंग कर रहा है। मींस जो अच्छे बैट्समैन है उनके लिए हम स्लॉगिंग यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अच्छी बॉल पे को रिस्पेक्ट देते हैं और जो बॉल शॉट मारने वाली होती है उस पर क्लासिक तरीके से शॉट मारते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जसप्रीत बुमराह है, आपने देखा होगा 1-2 बारी छक्के भी लगाए उसने, तो वो बस ये है कि शॉट बैट घुमा दिया, अगर बैट पे बॉल चढ़ गई तो सीधा वो 6 जाएगा। तो ये है स्लॉगिंग करना। ओके, एंड नेक्स्ट इज गोल्डन डक। तो गोल्डन डक होता है, देखो डक का मतलब क्या है,
जब कोई बैट्समैन 0 पे आउट होता है तो उसको कहते हैं कि वो डक पे आउट हुआ है। लेकिन अगर फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो गया तो स्कोर क्या होता है? 0 रन 1 बॉल। तो इसको हम कह सकते हैं गोल्डन डक, ठीक है, कि गोल्डन डक पे आउट हुआ है। तो गोल्डन डक समझ गए? तो जब भी स्कोर 0 रन होता है 1 बॉल में, यानी पहली बॉल पे बैट्समैन आउट हो गया, तो वो है गोल्डन डक। एंड डेथ ओवर्स, तो डेथ ओवर्स क्या होते हैं? जो फाइनल ओवर्स होते हैं किसी इनिंग्स के, उसको डेथ ओवर्स कहते हैं। तो जैसे कोई 50 ओवर का मैच है तो फाइनल ओवर, ये जैसे मतलब 46, 47, 48, 49, 50, हम इनको कह सकते हैं लास्ट के 3-4 या 4-5 ओवर्स, इनको हम डेथ ओवर्स कहते हैं। जैसे T20 क्रिकेट में जो लास्ट के 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, मीन्स ये 2-3 ओवर, 3-4 ओवर लास्ट के हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कि यहाँ से यहाँ तक होते हैं, सिंपली जो इनिंग्स के फाइनल ओवर्स होते हैं उनको हम डेथ ओवर्स कहते हैं। और जो बॉलर इसमें बॉलिंग करता है उसको हम डेथ बॉलर कहते हैं। तो जो लसित मलिंगा है वो सबसे फेमस डेथ बॉलर उसको माना जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे से जो लास्ट के ओवर्स होते हैं उसमें बॉलिंग करता है। यूजुअली क्या होता है, इन डेथ ओवर्स में बैट्समैन चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने रन बने, लेकिन कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जो बैट्समैन को प्रिवेंट करते हैं शॉट मारने से, तो उनको हम कहते हैं कि वो बहुत ही शानदार डेथ बॉलर है। ऑलराइट, वेल, तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। कमेंट देना अपना कि आपको कैसा लगा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।